वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एपिसोड है बिहार स्टेट शिक्षण कला। तो बिहार स्टेट शिक्षण कला का जो प्रीवियस क्वेश्चन है 20 मई 2024 का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप 19 मई का देखे हैं और 18 मई का देखें और 20 मई का देखे हैं तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शिक्षण कला, है ना, शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो ज्ञान देना होता है, या व्यवहार परिवर्तन लाना होता है, या सूचना देना होता है, या फिर अनुशासन रखना होता है। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन लाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन लाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो सीखना क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो एक्टिव प्रोसेस में एक इसका कथन है। तो थॉर्नडाइक का है, या स्किनर का है, या जॉन डुई का है, या फिर पावलोव का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन डुई का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण को क्या कहते हैं? तो बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण को क्या कहते हैं? तो शिक्षण कला कहते हैं, या बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं, या शिक्षा केंद्रित शिक्षण कहते हैं, या अनुशासित शिक्षण केंद्र कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे बाल केंद्रित हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का क्या महत्व है? तो गौण होगा, या मुख्य हो गया, या अनुपयोगी हो गया, या आंशिक होगा। तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में अनुभव का मुख्य क्या महत्व है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुख्य हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक को कक्षा में किस रूप से कार्य करना चाहिए? नियंत्रक, मार्गदर्शन, या फिर आलोक, या फिर पर्यवेक्षक। तो इसका जो आंसर होगा वो मार्गदर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्गदर्शक के हिसाब से। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो परीक्षा से, पुरस्कार से, अनुशासन से, या उपस्थिति से। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे परीक्षा से होगा, या फिर पुरस्कार देने से शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन का पता चलेगा, या फिर अनुशासन से, या उपस्थिति से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे परीक्षा से हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण एक कला भी है और विज्ञान भी, ये किसका मत है? तो बताइए ये किसका मत है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रूनर हो जाएगा यहाँ पे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो शिक्षण विधि होगा, या शिक्षक की भाषा शैली होगा, या अनुशासन होगा, या फिर प्रश्नोत्तर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षक की भाषा शैली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षक की भाषा शैली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अधिगम का सबसे अच्छा तरीका, तो अधिगम का मतलब होता है अनुकरण द्वारा, या फिर अभ्यास द्वारा, या भय द्वारा, या अनुशासन द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बताइएगा तो भय द्वारा तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन खत्म। अनुशासन से भी नहीं होगा, या फिर अनुकरण कराना, नकल कराना। तो यहाँ पे जो है ना अभ्यास करके क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्य को स्मार्ट सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, और आर का अर्थ क्या है? तो बताइए रिलीवेंट होगा, रैपिड होगा, रेगुलर होगा, या रिजल्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिलीवेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नियंत्रण रखना होगा, जानकारी देना होगा, परस्पर समझ विकसित करना, या समय व्यतीत करना। तो कक्षा में संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो परस्पर समझ
विकसित करना हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? अनुशासन का वास्तविक अर्थ भय उत्पन्न करना या नियमों का पालन करना या दंड देना या परीक्षा पास करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, नियमों का पालन करना हो जाएगा। अनुशासन का मतलब होता है नियमों का पालन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 मुख्य घटक है। तो शिक्षण के 3 मुख्य घटक क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मई, उसके बाद 19 मई, उसके बाद 20 मई, ये तीनों जो मतलब पेपर था, ये तीनों पेपर में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18 मई, 19 मई और 20 मई। तो शिक्षण छात्र पाठ्यक्रम या फिर शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम या फिर शिक्षक छात्र विद्यालय या छात्र पाठ्यक्रम या परीक्षा अनुशासन छात्र। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिक्षक छात्र एंड पाठ्यक्रम, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अंक देना होगा या सुधार करना होगा या पुरस्कार देना होगा या वर्गीकरण करना होगा। तो मूल्यांकन का होता है, तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुधार करना हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुधार करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग में एक सत्र की अवधि कितनी होती है? तो देखो माइक्रो टीचिंग में है ना दिया है, एक सत्र की अवधि कितनी होती है? तो जैसे अगर देखोगे तो 6 मिनट का होता है, तो 6 मिनट का कितना होता है? 36 मिनट का होता है। बट अगर वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का जो होता है ना 5 से 20 मिनट क्या दिया रहता है? 5 से 20 रहेगा ऑप्शन में, या फिर 10 से 15। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 10 से 15 मिनट। बाकी पहले यहाँ पे देखना है, एक का देगा तो 6 मिनट होगा और टोटल सत्र देता है 36 मिनट। जब ऑप्शन ये नहीं रहता है तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का होता है। मगर यहाँ पे कहीं कहीं ऑप्शन में 20 भी देता है, कहीं 5 से 15 देता है। पहले ये वाला ऑप्शन को देखना है, 6 से 36 अगर नहीं होगा तो फिर आप मार देना है, ठीक है। 5 से 20 भी रहता है, कहीं पे 10 से 15 रहता है, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है पुनः परीक्षा देना या सीखने को प्रोत्साहन कर देना या फिर अनुशासन लागू करना या नियंत्रण रखना। तो रेनफोर्समेंट का अर्थ जो होता है वो सीखने को प्रोत्साहन देना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तो समय व्यतीत करना या विद्यार्थी को सक्रियता बढ़ाना या फिर उत्तर सुनना या फिर अंक देना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्यार्थी की सक्रियता बढ़ाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है, ठीक है, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी को पुरस्कार देना होगा या फिर सीखने की इच्छा उत्पन्न करना या अनुशासन सिखाना या फिर नियंत्रण रखना। तो प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेरणा, तो प्रेरणा किससे होगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सीखने की इच्छा उत्पन्न करना हो जाएगा। सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं जीवन ही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, जो शिक्षा है जीवन की तैयारी नहीं जीवन ही है, ठीक है। ये किसका कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जॉन डुई का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रतिक्रिया फीडबैक का क्या कार्य है? फीडबैक जो देते हैं कोई भी चीज़ में, तो इस फीडबैक का क्या कार्य है? तो नियंत्रण करना होता है या सुधार हेतु जानकारी देना होता है या अनुशासन बनाना होता है या भय उत्पन्न करना होता है। तो ये जो 2 ऑप्शन है सी और डी तो कट ही जाएगा। बाकी बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुधार हेतु जानकारी देना होता है, समझे। हर कोई भी फीडबैक देता है तो उससे आप सुधार करते हैं और बाकी जानकारी भी दिया जाता है उसमें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षक के व्यक्तित्व पर करती है या फिर विद्यालय भवन पर
या फिर पाठ्यक्रम पर या फिर समय सारणी पर। तो शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो ये किस पर करती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, शिक्षक के व्यक्तित्व पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन है। CC है ना, यहाँ पे CCE में सतत का कार्य है। तो यहाँ पे देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE में सतत का अर्थ है तो क्या है, कभी कभी या नियमित रूप से या साल में एक बार या परीक्षा के बाद। तो यहाँ पे ना मतलब सतत मतलब है नियमित रूप से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। तो रोजगार प्राप्त करना होता है, या सर्वांगीण विकास, या अनुशासन सीखना, या फिर समाज की सेवा। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग जो करते हैं, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है रोजगार प्राप्त करना, बट ये जो होता है ना सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। बुक के अकॉर्डिंग बाकी इंसान का जो होता है ना, सभी इंसान का क्या हो, रोजगार प्राप्त करना होता है, ठीक है। बाकी सर्वांगीण विकास हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया। तो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत किसने दिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्किनर होगा, या डुई होगा, या प्याजे होगा, या थॉर्नडाइक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डुई ने। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है। ट्रायल और एरर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ये बाकी बहुत बार पूछा भी है ट्रायल एंड एरर। तो ये जो है वो किसका है, थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र की कमजोरी जानने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपयुक्त है। प्रारूपिक मूल्यांकन, या सारांशात्मक मूल्यांकन, या योग्यता परीक्षा, या प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रारूपिक मूल्यांकन हो जाएगा। यहाँ पे किसी छात्र की कमजोरी को जानने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपयोग है, तो प्रारूपिक मूल्यांकन हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार परिवर्तन किसका मुख्य लक्ष्य है। तो शिक्षा का है, खेल का है, मनोरंजन का है, या अनुशासन का है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, शिक्षा का हो जाएगा। उसके बाद यानी और 2 क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए शिक्षक की पसंद, विद्यार्थी की आवश्यकता, विद्यालय की परंपरा, या समय सारणी। तो यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक ज़रूर करना है। बाकी आपको क्या करना है, और एक अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखना है। बाकी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो भी हाँ लिखना है। और अगर टोटल मतलब 5 सेट का लगातार आपको मैराथन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद कक्षा में देखो और 2 क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, लचीला और संवादात्मक, या मौन, या फिर अनुशासन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर्वोत्तम शिक्षक वह है जो केवल ज्ञान देता है, विद्यार्थी को सोचने के लिए प्रेरित करता है, अनुशासन सिखाता है, या समय पर आता है। तो इसका जो होगा सर्वोत्तम शिक्षक वह है जो क्या करता है, विद्यार्थी को सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।